मेरा नाम आबाराव है दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ। आया बराव भाई। हाँ यार बराबर। हाँ यार बराबर। भाई सभी भाइयों को नमस्कार। सभी भाइयों को नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम आबाराव और मैं एक शराबी हूँ, और केवल ईश्वर की ही बड़ी कृपा है दोस्तों। और आप सभी भाइयों ने मेरे लिए की हुई प्रार्थना, मुझे मेरा किया हुआ स्वीकार दोस्तों, मुझे दी हुई आशा और एक सुंदर जीवन मार्ग दोस्तों, जिसके ऊपर चलने से और आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन के उपलक्ष्य में दोस्तों, आज शराब के पहले जहरीले घोट से दूर हूँ दोस्तों। अमन ग्रुप हैदराबाद मेरा होम ग्रुप है और 17 जनवरी 2009 से खुशी से दूर हूँ शराब से। मैंने मार्गदर्शक लिया हुआ है दोस्तों और मैं पूरी ईमानदारी से, मुझे जो मिला है मेरे जो स्पॉन्सीज है या जिसको भी आवश्यकता होती है उनको देने का प्रयत्न करता हूँ, और मेरे निजी जीवन में हर एक क्षेत्र में उसको लागू करने का प्रयत्न करता हूँ दोस्तों। इसलिए मैं बड़ा कृतज्ञ शराबी हूँ, ऐसा मैं कहने में मुझे बड़ा गर्व महसूस। और सबसे पहले हेल्पिंग हैंड ग्रुप का सभी भाइयों का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे फिर से उन्होंने एक बार यहाँ पे मेरे अनुभव कथन करने के लिए आमंत्रित किया दोस्तों। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ, बड़ा आभारी हूँ। आज का विषय भी बड़ा अच्छा है दोस्तों। सबसे पहले मैं रेवती भाई, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा कि उन्होंने 1 साल 6 दिसंबर को पूरे किए दोस्तों। और मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा, प्रार्थना करके कि ईश्वर उनको आखिरी सांस तक संयमित जीवन प्रदान करे। और मैं बाकी सभी भाई जो भी यहाँ पे आए हैं, जो शुरुआती दिनों में है, अंदर बाहर कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन यश नहीं मिल रहा है, तो उनको भी मैं एक आशा देना चाहता हूँ दोस्तों कि आते रहिए। और एक ही कार्यक्रम या एक ही प्रोग्राम ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पे चमत्कार होते हैं, और उसमें से मैं कहूँ कि मैं भी एक चमत्कार हूँ दोस्त। एक फोटो के अंदर, एक फ्रेम के अंदर कभी भी मैं बैठ सकता था, उस अवस्था में से आज मैं जीवित हूँ दोस्तों। बड़ा अच्छा लगता है। तो जब विषय की तरफ जाते हैं ना दोस्तों, उसके पहले सबसे बड़ी बात है कि मैं किस परिस्थिति में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, एक अच्छे परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छे संस्कार मुझे दिए गए थे और बड़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा संस्कारित बीवी के साथ शादी हुआ। मेरे को सरकारी नौकरी भी बड़ी अच्छी थी दोस्तों, 6 डिजिट का पगार मुझे उस जमाने में, और 2 सुंदर बच्चे पैदा हुए दोस्तों मुझे, अच्छे खासी प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, बड़े बड़े क्लबों में मेंबरशिप, एक अच्छा सोशल स्टेटस। और फिर ऐसी क्या परिस्थिति थी दोस्तों कि मैं आखिरी आखिरी में रास्ते पे झाड़ू मारने वाले, गटर साफ करने वाले, कचरा चुनने वाले लोगों के साथ शराब की दुकान के सामने ऐसी अवस्था में खड़ा रहता था कि दोस्तों हाथ हिल रहे हैं, पता नहीं पैर में चप्पल है नहीं है, कितने दिन से नहाया नहीं नहाया, बाल पड़े हुए हैं, मरना सन्ना अवस्था। इसका मतलब ये है कि दोस्तों मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे जो संस्कार मुझे माँ बाप ने दिए थे, अच्छा और अच्छी खासी नौकरी, अच्छा खासा सोशल स्टेटस, मेरा जो इंटेलिजेंस या मेरा सेल्फ डिपेंडेंस जिसको हम कहते, कुछ भी शराब के सामने काम में नहीं आया दोस्तों। और इसका कारण ये था कि दोस्तों मैं एक ऐसी अनभिघ्न या ऐसी अज्ञात बीमारी से पीड़ित था जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी कि वो मानसिक आकर्षण मुझे विवश कर देता है शराब के पास लेके जाने के लिए, एक पैक पीने के लिए। कितना भी मैं कोशिश करूं मैं उसको, लेकिन विवश हो जाता हूँ। और जाके जैसा ही पहला पैक मैं पीता हूँ दोस्तों, मेरी इच्छा वही रहती थी कि मैं इसको नियंत्रण में पीऊं। जैसा ही वो पहला पैक मेरे शरीर के अंदर जाता है दोस्तों, वो एलर्जी जिसको कहा जाता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और वो इतनी भयावह रहती दोस्तों, इतनी विवश कर देती है मुझे कि मैं उसके लिए फिर उस इंसानिटी का पार्ट जिसको हम कहते हैं कि मैं बेईमान हो जाता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, गलत काम करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, ऐसे ऐसे काम करता हूँ कि जो मुझे नहीं करने चाहिए, जो मेरी नैतिकता के परे है। और फिर वो आध्यात्मिक शून्यता जिसको हम कहते हैं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, चोरिया कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, तो ईश्वर मेरे पास कैसा रहे। और फिर वो धरातल पे जमीन के अंदर घुसते हुए जाना, और फिर जैसा कि कहा जाता है कि न मान्य करने देने वाली बीमारी, बढ़ते ही जाने वाली। और जैसा कि अभी अनुज भाई ने ये कैसा काम करता है, या अध्याय 5 जो पढ़ा दोस्तों, उसमें जो हम कहते हैं कि 3 प्रासंगिक विचार जो कहते हैं, 3 पर्टिनेंट आइडिया, कि हम शराबी थे और अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाए। इसका मतलब मेरा प्रॉब्लम खाली शराब नहीं है दोस्तों, मेरा प्रॉब्लम शराब के सामने शक्तिहीन होना है। और दूसरा है कि मेरे जीवन में अस्त व्यस्तता है, और उसमें से चाहते हुए भी नियंत्रण में न कर पाना या उसको नहीं छोड़ पाना।
प्रॉब्लम मेरा ये है। और दुनिया की कोई भी मानवीय शक्ति मुझे शराब से दूर नहीं कर सकती। जैसा कि साइक्रेटिक ट्रीटमेंट, मेडिकल काउंसलिंग, तांत्रिक मांत्रिक, झाड़ू झटका, डोंजे बाबा पुणे के पास हो, यहाँ पे बुल्ढाना और कहाँ मुझे लेके हर अम्मा पूनम को मेरे सर के ऊपर से नींबू अंडे क्या क्या उतार के फेंक दी जाती। लेकिन बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस बोला जाता है कि मेरे पूर्व अनुभवों से, मेरे अपने खुद के अनुभवों से, जब मैं अपने आप को देखने लगता हूँ कि वास्तविकता में शराब तो एक बहाना थी, शराब तो एक सिम्टम है, बोलता शराब तो एक बाह्य कवच है, ऐसा बोला जाता है। मेरे प्रॉब्लम्स कुछ और थे, और जिन प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे शराब पीने को जाना पड़ता था, तो इसके लिए पेज नंबर 52 में अंग्रेजी में हम आज्ञावादी, ये चैप्टर में क्लियर कट लिखा हुआ है दोस्तों कि हमारे वैयक्तिक संबंधों को लेकर हम परेशान थे। हमारे भावनात्मक या भावनात्मक जो हमारे जो नेचर्स है, स्पिरिचुअल नेचर जिसको हम करते हैं, हमारी भावना है, उसको हम नियंत्रण में नहीं कर। हम दुखी थे, हम दुनिया भर के भयों से ग्रसित थे, हम आत्मविश्वास गवा चुके थे दोस्तों, और किसी के भी काम में आने के लायक नहीं थे। वास्तविकता में हम अपना खुद का जीवन ही नहीं जी, ना खुद के लिए उपयोगी थे, ना किसी अन्य, अपने खुद के परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, आप जहाँ पे काम धंधा करते हैं, परम पिता ईश्वर। तो ये सब इतनी सारी अस्त व्यस्तताएं लेकर इतनी छोटी मोटी जो बौद्धिक क्षमता है, आंतरिक शक्ति है, विल पावर, इसके बलबूते पे मैं जब उसका सामना नहीं कर पाता हूँ दोस्तों, तो उसके सामने शरणागत हो जाता हूँ। प्रॉब्लम मेरा वहां पे। और शक्ति की कमी ही हमारे अगर मजबूरी है, हमारा प्रॉब्लम है, तो हमें चाहिए कुछ ना कुछ हमारे से बड़ी शक्ति। और उस बड़ी शक्ति के ऊपर मुझे छोटा मोटा विश्वास बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक मैं छोटे मोटे भरोसे को पकड़ूंगा नहीं दोस्तों, तब तक मेरा जान नहीं बचने वाला दोस्तों। इसके लिए बोला जाता है यहाँ पे कि संपूर्ण पराभव, टोटल डिफीट जब तक हम कबूल नहीं करते दोस्तों, तब तक हमें कोई सहायता नहीं मिली। और मैं जब 22 मार्च 2005 को दोस्तों मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चों के साथ 26.5 साल का शराबी जीवन लेके मीरा रोड की एक मीटिंग में दोस्तों, मैं, मेरी पत्नी और बच्चे लोग लेके गए दोस्तों, तो वहां पे एक बहुत पुराने सदस्य थे जिन्होंने आके उस स्कूल का डोर खोला, झाड़ू लग लेकर के पूरा क्लासरूम को झाड़ू मारा उन्होंने, हर एक टेबल उन्होंने साफ किया अपने डस्टर से, अपने हैंडकरचीफ से, अपने हाथ रुमाल से। वहां पे जो सामने बोर्ड था उसके ऊपर कुछ छोटी छोटी स्लोगन्स लिखी, वन लाइनर जिसको हम कहते हैं। एक टेबल था, उसके ऊपर उन्होंने कुछ पुस्तकें, कुछ किताबें और कुछ पॉम्पलेट्स रखे, और उनके झोले में से कुछ पानी की बोतल निकाल करके टेबल पे रखा। और हम जैसे वहां पे गए, उन्होंने हमारा स्वागत, और फिर चेयरपर्सन आए, उन्होंने मीटिंग चालू की। तो ये भाई भाई जिन्होंने ये सब किया था, उन्होंने उनको बताया कि आज न्यू कमर मीटिंग है और ओपन मीटिंग रहेगी, आज उनके परिवार वाले भी साथ हैं। और उस दिन मेरा स्वागत किया और मुझे बीमारी के बारे में अवगत कराया, और मुझे ये भी कहा गया कि दोस्तों आते रहो। तो वो जो सीनियर बांधव जिन्होंने जो भी कुछ किया था, वो था दोस्तों आभार व्यक्त। आज का जो विषय है ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ये मैं उन्होंने क्यों किया, ताकि वो करने से उनको आत्मा को शांति मिले। उनका ऊपर जो कर्जा है परमपिता ईश्वर का, जिन्होंने उनको संयमित जीवन में लाया। हमारा सबसे बड़ी समस्या जो शराब की थी, उसमें से बाहर निकाला, अच्छे सुखी समाधानी और आनंदी जीवन की जो रूपरेखा है, जो वे ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं, जीवन पद्धति, उसमें लेके जाने के लिए उनको रास्ता बताया, और उनके जीवन में आने वाले हर एक विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक रिजल्ट आने के लिए उनके अंदर उतनी क्षमता पैदा की। इसके लिए वो कृतज्ञ था, ताकि मेरी फेलोशिप जीवित रहे। मेरे ये जो क्लासरूम में आज जो मीटिंग चल रही है दोस्तों, मीटिंग में मुझे मिलती ताकत शराब से दूर रहने के लिए, क्योंकि हम सब लोग, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना। और उन्होंने उस दिन जो किया, वो खाली अपना आभार व्यक्त किया था, ग्रेटिट्यूड उन्होंने एक्सप्रेस किया था उस दिन। और उससे मैं आकर दोस्तों, सबसे बड़ी बात है मुझे क्या मिला, मैं आता गया दोस्तों, मैं शराब से दूर रहता, लेकिन केवल शराब से दूर रहना मेरा मकसद था, ऐसा मुझे लगता था कि केवल शराब ही मेरी समझ। तो मैं आता गया, शराब से दूर रहता गया, लेकिन मेरे अंदर वो गुस्सा, वो खुन्नस, वो डर, वो ईगो, वो अहंकार, वो लोगों की तरफ देखने के दृष्टिकोण, मेरे एटीट्यूड, और वो ईर्ष्या है, मेरे सेक्स के प्रॉब्लम वैसे ही है, आर्थिक अनियोजन, तो ये सब चीजें वैसे की वैसी थी दोस्तों। मतलब मैं खाली शराब से दूर था, लेकिन मेरा जीवन अभी भी अस्त व्यस्त। तो मैं कृतज्ञ कैसा हो सकता हूँ दोस्तों, जब घर में झगड़े हो रहे, मैं खुद खुश नहीं हूँ, नींद नहीं आ रही मुझे, मैं चिंतित हूँ,
भविष्य के बारे में और भूतकाल के बारे में मुझे नींद नहीं आ रही कि ये पूरा इतना कासा सत्यानाश करके बर्बादिया करके मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ। दुनिया भर के रिश्ते नाते टूटे हुए, बहुत सा कर्ज बाजारी होके यहाँ पे आया हूँ। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं मैं। बच्चे लोगों का जीवन मैंने बर्बाद किया, उनका जो बचपन है मैंने छीन लिया, मेरे बीवी को जवानी में मैंने उसको बूढ़ा किया, मेरी बूढ़ी माँ जो बेड रिटर्न थी उसका मैंने जीवन उद्ध्वस्त किया, उसको जीते जी मैंने मारा। तो ऐसा व्यक्ति कैसा खुशी हो सकता है, कैसा समाधानी और आनंदी हो सकता है दोस्तों? और यही कारण था दोस्तों कि 11 महीने 8 दिन के बाद फिर से मैंने शराब पी, और फिर 3.5 साल के बाद 17 जनवरी 2009 को मैं फिर से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। उस वक्त तो बहुत कुछ मेरे साथ जो था सब निकल गया दोस्तों। फिर पहली बार मैंने अपना मार्गदर्शक चुना, उनको रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ करके कि मुझे जो गलती मैंने पहली बार की थी वो मुझे नहीं करनी है, मुझे आप 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्यक्रम के बारे में जानकारी दो। तो उन्होंने पूरी ईमानदारी से, उनको जो भी मालूम था, बिग बुक के माध्यम से उन्होंने मुझे पूरा 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्यक्रम दिया। और तभी मुझे पता चला दोस्तों कि मुझे यहाँ 3 चीजों के लिए आना चाहिए। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो वो सीनियर बांधव 22 मार्च 2005 को मीटिंग में कर रहा था, कि मुझे यहाँ इसलिए आना चाहिए कि मैं बता सकूं लोगों को कि मैं जीवित हूँ, और मैं केवल जीवित नहीं हूँ, मैं मद्य मुक्त हूँ। और तीसरी बात यह है दोस्तों कि मैं ए का सदस्य हूँ, इसके लिए मुझे कृतज्ञ रहना चाहिए। ये 3 चीजों के लिए मुझे यहाँ आना चाहिए। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी दोस्तों, जो मुझे मिला है संयमी जीवन, जो मुझे मिली है सोबराइटी, और जो मुझे मिला है संयमी जीवन में एक 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्यक्रम, जो मेरे जीवन में मुझे नैराश्यजनक स्थिति में दुखी, असमाधानी, सेल्फिश, आत्म केंद्रित जिसको हम करते, उस परिस्थिति में से निकाल करके दोस्तों एक प्रेमळ, दयालु, क्षमावान जिसको हम कहते हैं, लोगों के बारे में फिक्र करने वाला, लोगों को मदद करना, ऐसा व्यक्ति बनाने के लिए मुझे ये 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्यक्रम मदद। तो वास्तविकता में सोबराइटी है क्या? लेकिन उसके पहले एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्त, हमें ये में एक कृतज्ञ शराबी बनने के लिए या बन के रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि मुझे हमेशा अपने हाथ जोड़ करके आभार व्यक्त करते करते रहना चाहिए हर एक चीज का। बचपन से लेकर अभी तक दोस्तों मैंने कभी भी किसी को थैंक यू नहीं बोला, किसी को आभारी हूं ऐसा नहीं, क्योंकि जब मेरा मन ही कृतज्ञ नहीं होता है, जब मेरा मन ही घमंडी रहता है, मेरा मन में ही गर्व है, अहंकार है, तो मैं कैसा कृतज्ञ हूँ? तो मेरा घमंड या मेरा गर्व या मेरा जो अहंकार है उसको अगर बाजू में करने का है तो मुझे कृतज्ञ होना। और जब मेरा हृदय कृतज्ञ होता है ना दोस्त, तब वहां मेरा जो अहंकार या मेरा गर्व नहीं रहता, और कृतज्ञता भरे हृदय में से एक ही चीज निकलती है औरों के लिए, और वो है दोस्तों प्रेम। और जब वो प्रेम लोगों के लिए अंतर आत्मा से निकलता है ना दोस्तों, वो इसलिए निकलता है क्योंकि मैं कृतज्ञ हूं। और यही कृतज्ञता दोस्तों मुझे विनम्रता के, मेरे अंदर वो टॉलरेंस आता है, मेरे अंदर वो शांति आती है, मेरे अंदर वो पीस आता है, मेरे अंदर वो लोगों को सुनने की क्षमता आती है, मुझे लोगों को समझने की क्षमता, मेरे अंदर वो एक ऐसी जो स्थिरता हम जिसको कहते हैं स्टेबिलिटी है, जो मुझे वास्तविकता में सही क्या और गलत क्या इसमें का अंतर करने के लिए अपने मन को तैयार। और मेरे निर्णय गलत नहीं होते, क्योंकि दोस्तों आज मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, आज मैं उसके ऊपर मंथन करता हूँ, सोचता हूँ सही क्या है, गलत क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बाद मैं निर्णय करता हूँ। अगर मैं डाउट में हूँ, अगर मैं कंफ्यूज स्थिति में हूँ, तो मैं फोन उठाता हूँ, पहले प्रार्थना करता हूँ, अपने मार्गदर्शक से उस समस्या के बारे में चर्चा करता हूँ, और किसी अन्य भाई के साथ में चर्चा करके उनके अनुभव से उन्होंने किस तरह से ऐसी स्थिति में इस परिस्थिति को संभाला है वो देख करके दोस्तों मैं निर्णय लेता हूँ, और फिर मैं फेल नहीं हूँ। तो प्रोग्राम दोस्तों बहुत सुंदर है, बहुत सिंपल है, लेकिन करना चाहिए इसके अंदर कृति, हर एक चीज में मेरा ग्रेटिट्यूड भी जो है, मेरी कृतज्ञता जो भी, इसमें भी कृति है दोस्तों। क्या मैं सुबह में उठते हाथ जोड़ करके परमपिता ईश्वर को हाथ जोड़ के माफ आभार व्यक्त करता हूँ कि हे ईश्वर आज आपकी कृपा से मैं सुबह में जिंदा उठा, उसके लिए भी कृति चाहिए। और उसमें आभार व्यक्त कर रहा हूँ मैं ईश्वर का कि आज मैं जीवित उठा, आज मैं जीवित ही नहीं उठा, आज मैं किसी चीज के लिए पछतावे में नहीं हूँ, मुझे आज पछतावा करने की जरूरत नहीं कि कल रात में मैंने क्या किया। मैं भीतिग्रस्त नहीं हूँ, आज मैं चिंतित नहीं हूँ कि कल क्या हुआ था। और फिर आज के लिए मैं ईश्वर से केवल डायरेक्शन मांगता हूँ,
कि केवल आज के 24 घंटे के लिए मुझे खाली मार्गदर्शन, एक रास्ता कि किस तरह से अपने आप को इस 24 घंटे में मुझे चलना, निस्वार्थ, बगैर कोई स्वार्थ, आत्म केंद्रित नहीं होते, बेईमान नहीं होते। तो मैं जहां पे भी सेल्फिश होता हूँ, डिसऑनेस्ट होता हूँ, या फिर मेरे कुछ छुपे हुए ऐसे मोटिव रहते हैं ना दोस्तों, तो मैं गलत काम करता हूँ। और फिर जब वो पूरे नहीं होते तो फिर मैं भीतिग्रस्त। मेरी समस्या ये है। तो मुझे यहाँ पे आने के बाद, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद, आप लोगों के साथ रहने के बाद, सबसे पहली बात मुझे क्या मिली? तो मुझे मिली शराब से दूरी। और जब मैं शराब से दूरी मुझे मिली, तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है दोस्तों, सोबराइटी का मतलब है संयम। क्या है? तो संयम एक आनंद भरे जीवन जीना। हर दिन हमारे जीवन में नया अनुभव, नई जागृति, नई आशा, गहरी श्रद्धा, कमाल का धीरज, संयम जिसको हम कहते हैं। और ये सब चीजें जो मेरे अंदर नहीं थी दोस्तों, वो मेरे अंदर आती है सोबराइटी की वजह से, संयम जीवन की वजह से। और हर रोज आने वाली जो समस्या रहती है ना दोस्तों, उसको देखने का, उसको समझने का, और ईश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार उसका सामना करने के लिए शक्ति अंदर से पाने का, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा। और उसमें मुझे मदद मिलती है दोस्तों, ये जो फेलोशिप है, ये जो भाईचारा है। और सबसे पहले मुझे मिलता है दोस्तों शारीरिक संयम। मैं शरीर से अच्छा होने लगता हूँ, क्योंकि मैं शराब पीते टाइम कुछ खाता ही नहीं था। फिर धीरे 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 दोस्तों, मेरी जो गए हुई मेमोरी है, या जो मेरे ध्यान में नहीं आता है कुछ भी चीज, बेपरवाह रहता हूँ, कंफ्यूज्ड रहता हूँ, फॉगी रहता हूँ, तो धीरे धीरे माइंड भी क्लियर होने लगता है जब मैं सुनते जाता हूँ। कुछ प्रार्थना के द्वारा मुझे मदद मिलने लगती। लेकिन मेरे जो आध्यात्मिकता है, उसके अंदर जो मुझे आध्यात्मिक जागृति मेरे अंदर जो होना, वो होती है दोस्तों 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्यक्रम से। जैसा है, मैं दूसरा कदम में अपने आप को ईश्वर के हवाले करने के लिए तैयार होता हूँ दोस्तों। केम टू बिलीव दैट ए पावर ग्रेटर दैन। तो हमने ये मान लिया कि हमसे कोई बड़ी शक्ति है जो हमारे जीवन को व्यवस्थित कर सकती है, या हमारा खोया हुआ विश्वास हमको वापस दिला सकती है दोस्तों, या मानसिक स्वास्थ्य को सुधार दे सके। और फिर हमने हमारी इच्छा और हमारा जीवन ईश्वर जैसा कि हमने उसको समझा, उनकी देखरेख में देने का, या समर्पित करने का, या टर्न करने का बात किया जाता है अंग्रेजी में अगर आप पढ़ेंगे। तो कौन सी इच्छा और कौन सा जीवन? तो मेरी शराब पीने की इच्छा, मेरी खुद की मैं, मेरी आत्म केंद्रित इच्छा, मेरी सेल्फिश, मुझे ही चाहिए, मेरा लालच, मेरी जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है उसका अतिरेक, और ये इच्छा कि जो मुझे बर्बादी की तरफ लेके जा रही, वो इच्छा जो मेरे परिवारजनों को, या मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, उनको मैंने केवल और केवल दुख ही दुख दिए दोस्तों, सफरिंग ही सफरिंग, पीड़ा ही पीड़ा, पेन ही पेन। कितने लोगों को मैंने हानि पहुंचाई दोस्तों, अपने शब्दों से, अपने कृति से, अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेव। वो इच्छा केवल मैं अपने बारे में सोचता था। वो इच्छा और कौन सा जीवन जो 26.5 साल का शराबी जीवन में जी के आया, जो जीवन में मैंने तहस नहस किया है लोगों की जिंदगी, इतने लोगों को हानि पहुंचाई है, इतने मैंने कुकर्म किए दोस्तों। और उतना सब बोझा कंधे के ऊपर लेके मैं कैसा सुखी, समाधानी, आनंदी, और कैसा शांति से रह सकता हूँ? मेरे आत्मा को शांति कैसे मिले? और मैं अपने खुद की छोटी सी शक्ति के द्वारा उसका कैसा सामना? तो अगर मैं उस परमपिता ईश्वर के चरणों में, अगर मेरी वो जो इच्छा है, जो मुझे बार बार प्रेरित करती है अपनी मर्जी चलाने के लिए, और वो जीवन दोस्तों जो मेरे ऊपर बोझ बन चुका है, मुझे विचलित कर देता है, मुझे बेचैन कर देता है, मेरी नींद उड़ा देता है, ऐसा जीवन अगर मैं ईश्वर के चरणों में अर्पित करता और ईश्वर से प्रार्थना करके आगे वाले दिनों के लिए, आगे वाले समय के लिए ईश्वर से अगर नया मार्गदर्शन, नया गाइडेंस, नया एटीट्यूड, नया बिहेवियर, नई विचार पद्धति अगर मांगता हूँ दोस्तों, ईश्वर मेरी मदद कर सकते हैं। इसलिए तीसरा कदम में मेरे को खाली निर्णय लेने का कि क्या मैं अपनी इच्छा और जीवन ईश्वर को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ बताया जाता है कि अगर मेरे हर एक समस्याओं की तरफ देखने के, उसको समझने के, ईश्वर का मार्गदर्शन लेने के, और उसके द्वारा उस परिस्थिति का सामना करने के लिए अगर मैं अपने आप को तैयार करता हूँ फेलोशिप की मदद से, तो मेरा शारीरिक संबंध, मेरी फिजिकल सोबराइटी जिसको हम कहते हैं, वो शुरुआती में आने लगती है। लेकिन क्या वो पर्याप्त है? और क्या मानसिक स्वास्थ्य भी अगर मुझे मिल रहा है, तो क्या वही भी मानसिक स्वास्थ्य भी क्या मुझे पर्याप्त है? नहीं। तो मुझे आध्यात्मिकता में
विकास करना। उसके लिए चाहिए कि आध्यात्मिक जागरूकता, और जब आध्यात्मिक जागृति होगी दोस्तों तो वो उसकी फिर अनुभूति होनी चालू हो गया, हमको समझ में आने लगेगा, हमारे देखने के दृष्टिकोण बदलने लगेंगे, हमारे सोचने के, हमारे समझने के, हमारे सुनने के, हमारे हर एक चीज में बदलाव आने, हम अभी लेने के बारे में नहीं सोचेंगे दोस्तों, देने के बारे में सोच। और यही तो है संयमित जीवन में हमको मिला हुआ तोहफा, यही तो है गिफ्ट ऑफ सोबराइटी, कि जो हमें मिला है लोगों को बांटना, क्योंकि वो गिफ्ट मैं मेरे पास नहीं रख सकता दोस्तों, वो तो मुझे ईश्वर ने दिया हुआ एक नियामत है, और अगर वो बांटता हूँ दोस्तों तो मुझे मिलती शांति, मुझे मिलता पीस। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें हमेशा याद रखना पड़ता है दोस्तों की सबसे पहली बात और सबसे आखिरी बात, एक बहुत ओल्ड टाइमर है, बहुत पुराने, बॉम्बे में बिल डी, और वो बोलते दोस्तों कि मैं एक दिन उनको मिला तो बोल रहे थे कि आप, मैं 50 सालों से एक ही चीज प्रैक्टिस करता हूँ। मैं बोला क्या है? तो बोलता मैं सुबह में हाथ जोड़ के ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मेरी जान भी चली जाए या आसमान भी मेरे सर पे गिरे, अब धरती धरती भी फट जाए, मैं शराब का घूंट नहीं, और मैं 50 साल से कर रहा हूँ और मैं कामयाब हूँ। वो जो मंत्र उन्होंने मुझे, तो मुझे ये चीज यहाँ पे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट बोल के जो बोला जाता है, एक स्लोगन है छोटी सी, फर्स्ट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, उसमें सबसे पहली चीज ये होना चाहिए कि मुझे कुछ भी हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितना भी बड़ा संकट, मुझे शराब नहीं पीना, और ईश्वर पे भरोसा रख के सदैव कार्य करते रहना है, और वो कार्य करने में ही मेरा ग्रेटिट्यूड इन एक्शन है। मतलब मुझे मिली हुई हर एक चीज के लिए कृतज्ञ रहते रहते मैं उसको अपने साथ में, अपने घर में, अपने समाज के अंदर, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने फेलोशिप में हर एक को बांट, और बांटने से दोस्तों हमको सबसे पहली बात है कि सबसे आगे मुझे सोबराइटी को रखना है, क्योंकि अगर मैं सोबराइटी को पीछे डालूंगा और मैं बोलूंगा कि यार मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, मेरे बहुत कर्जे हो गए तो सबसे पहले कर्जा फेड दूंगा, मेरे टूटे हुए संबंध है तो सबसे पहले टूटे हुए संबंध जोड़ दूंगा, या फिर मेरे पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, उसके पीछे मैं लगूंगा, इसके लिए मैं गलत गलत काम करूंगा, दो दो के चार, चार के आठ जुगाड़ खेलूंगा, या और कुछ छोटी मोटी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वगैरह जो चीजें है उसमें मैं पैसा बनाऊंगा, तो दोस्तों फिर मैं शराब पी सकता हूँ। इसके लिए यहाँ बोला जाता है कि सबसे आगे मुझे सोबराइटी को रखना है, और सबसे पहला और सबसे बड़ी बात, मेरे पास सबसे बड़ी चीज क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरे पास है मेरा पास्ट, मेरा भूतकाल, क्योंकि उसमें जितने भी अपयश आए ना दोस्तों, मुझे जितने भी मेरे पराभव हुए, जितने भी पीड़ादायक अनुभवों से मैं गुजरा हूं, और उसी को मैं एक सीढ़ी बना करके, उसी रॉक बॉटम को मैंने अपना खुद का एक बड़ा एक शिक्षक समझ करके, मेरे अंदर वो विनम्रता आएगी और वो सरेंडर आएगा दोस्तों, क्योंकि जब तक वो पूरा मैं याद नहीं रखूंगा मैं किस तरह से हताश और निराश और कितना फटके खा करके यहाँ पे आया हूँ, वो फीलिंग, वो एहसास आना मेरे अंदर, क्योंकि वो जितना स्ट्रांग होगा ना एहसास दोस्तों कि नहीं अब ये जीवन इधर का उधर भी हो जाएगा तो मैं वो काम नहीं करूंगा, क्योंकि भूतकाल में ये सब गलतियां मैंने किया है, और तभी तो मैं आज्ञाकारक बन सकता हूँ, तभी तो मैं लोगों का सुन सकता हूँ, और तभी तो मैं कृतज्ञ हो सकता हूँ। अगर वह पीड़ा, वह पेन, वह तकलीफ नहीं होती ना दोस्तों, तो शायद ही मैं ए में आने का कारण ही होता है कि दोस्तों अभी मेरे पास कोई चॉइस नहीं। और यहाँ पे जब ये आता हूँ ना दोस्तों, वही मेरा अनुभव, वही मेरी सफरिंग, वही मेरी पीड़ा नए भाइयों को आशा दे सकती, क्योंकि उसको उस उधर ही आइडेंटिफाई करता है कि हाँ भाई मैं भी तो ऐसा। हम एक सदस्य अपने आप को इसलिए भाग्यशाली, ग्रेटफुल समझते हैं कि हमें सदैव कृतज्ञ रहने के लिए सिखाया, और यहाँ पे इसलिए कृतज्ञ रहने के लिए सिखाया जाता है कि हमारे संयमित जीवन में रहने के लिए, और ईश्वर के साथ हमारा खुद का संबंध बनाए रखने के लिए, और हमें शराब से दूर रखने के लिए, ये कृतज्ञता सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी है दोस्त। और अगर ये कड़ी को हम अच्छी तरह से लेकर के सदैव कृतज्ञ रहते हुए आगे बढ़ते हैं ना दोस्तों, तो अच्छा जीवन हमें प्राप्त हो सकता है दोस्तों, 12 पायरियों के माध्यम से। क्योंकि अभी हमारे अंदर जो छोटी मोटी त्रुटियां हैं, हमारे अंदर जो भी छोटे मोटे हमारे चारित्रिक दोष है, हमारे जो भी गुण दोष है हम जिसको कहते हैं, उसके ऊपर अगर हमने उनको ढूंढा, उसके ऊपर ईमानदारी से प्रार्थना करते करते काम करना चालू किया ना दोस्तों, तो मेरे अंदर
मानसिक बदलाव आना चालू, और फिर वो जो छोटी सी आशा लेकर के, एक छोटा सा विश्वास लेकर के मैं भगवान के साथ जुड़ चुका था ना, वो छोटी सी आशा, छोटा सा विश्वास एक श्रद्धा के रूप में मुझे प्राप्त होने लगता है दोस्तों। और फिर मैं ईश्वर से बात करने लगता, और फिर मैं वहां से रोज का रोज मेरे इस 24 घंटे के लिए अपना मार्गदर्शन लेते रहे। तो मुझे एक तरफ शराब से दूर रहने के लिए भी मदद हो रही है करने से, ईश्वर के साथ मेरा एक संबंध भी बन रहा है, एक अच्छे जीवन में जाने के लिए एक अच्छी जीवन पद्धति भी मुझे प्राप्त हो रही है 12 कदमों के माध्यम से। और हमें एक दूसरों के ये देते रहने से दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर का आभार व्यक्त करने का मौका मिले, और वही तो सही तरीका है, और वही तो सही कृतज्ञता है जो मुझे विनम्रता की तरफ ले। और मेरे अंदर अगर विनम्रता आएंगी ना दोस्तों, तभी तो मेरे अंदर वो पीस आएगा, शांति आएंगी, और मैं दिखावटी चीज नहीं करूंगा, लोगों को ब्लेम करने का काम नहीं करूंगा दोस्तों। और दूसरों की सेवा करते रहने से वो भाव मेरे अंदर जब उत्पन्न होता है ना दोस्तों, तो मुझे अपनी अंतरात्मा में अपने आप को ऊपर उठाता, जैसा अभी रेवती भाई बता रहे थे कि मैं, सबसे बड़ी बात थी कि मैं अपने ही नजर में गिरता चला जाता था यार, बार बार। तो डॉक्टर बॉब और डॉक्टर बिल डब्ल्यू ने भी ये बात कही है दोस्तों, एज बिल सीज इट में, ये वे ऑफ लाइफ में भी कही है बात। नहीं तो आप अप्रैल 7 का दैनिक चिंतन या डेली रिफ्लेक्शन में भी आप उसको पढ़ सकते, छोटा सा अंश उसमें दिया है कि डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में लुइस और आयन, मतलब बिल डब्ल्यू की और डॉक्टर बॉब की बीवियां अगर नहीं रहती दोस्तों, तो और उनके प्रयत्न नहीं रहते और उनका सहकार्य नहीं होता, तो शायद ही हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस दरवाजे तक पहुंच पाते। तो उन्होंने भी वो कृतज्ञता व्यक्त की है, और इसके लिए मुझे यहाँ बताया गया था कि एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट, एक कृतज्ञता का एक ऐसा नामों की लिस्ट हमको बनाना चाहिए। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे अच्छी तरह से सही सलामत हाथ पैरों के साथ मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था दोस्तों। तो मेरे माँ का भी मैं कृतज्ञ हूँ, परम पिता ईश्वर का भी, कि मुझे अच्छे खासे घर में उन्होंने इस पृथ्वी तल पर जन्म लेने के लिए मुझे अच्छा संधि उपलब्ध करके थे। मेरे पिताजी का, मेरे भाइयों का, मेरे गुरुजनों का, फिर जहाँ पे मैं काम करता था मेरे एम्प्लॉयर का, मेरे सहजनों का, मेरे परिवार वालों का, मेरे बच्चों का, मेरे बीबी का, मेरे साथ काम करने वाले हर एक भाई का, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले मुझे संदेशा देने वाले वो 2 भाइयों, फिर मैं आने के बाद उन सभी भाइयों का जिन्होंने मुझे पहली मीटिंग में मेरा स्वीकार किया, मुझे आशा दी, मेरा जीवन बचाने का काम किया, और आज भी करते हैं दोस्तों। मैं हर एक उस भाई का मैं आभार व्यक्त करते रहता हूँ, मेरा मार्गदर्शन, मेरे स्पॉन्सीज, और केवल मुझे सहायता देने वाले या मेरी मदद करने वाले नहीं, मेरे पीछे मेरी बुराई करने वाला का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों, क्योंकि उनके वजह से मुझे सुधरने का, मुझे सीखने का, मेरे अंदर क्या कमियां है वो देखने का अवसर। इसके लिए वो ग्रेटिट्यूड लिस्ट में रोज का रोज देखता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ, और ये बोलता है कि ये हमारे जो लिस्ट है ना ग्रेटिट्यूड के लिए बढ़ते जानी चाहिए, उसी तरह से मेरी कृतज्ञता भी बढ़ती जाए, वो पीछे नहीं आनी चाहिए, आगे बढ़ती जानी। और जब कृतज्ञता आगे बढ़ती जाती है ना दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात है कि एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें मिलता, और मुझे ऐसा एहसास होता है कि मुझे एक पुनर्जन्म प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरा पहले का जीवन को अगर मैं कंपेयर करता हूँ ना दोस्तों, मैं उसमें जीवन ही नहीं जी पा रहा था। जैसा कि पेज नंबर 52 में सेकंड पैरा में अस्त व्यस्तता जो थी मेरे, उसमें हमने मान्य किया है कि वास्तविकता में हम जीवन जी पा रहे थे नहीं दोस्त। तो आज ये 12 कदमों के द्वारा अच्छा जीवन पद्धति के साथ, अच्छे भाईचारे के साथ, अच्छी विचार सरणी के साथ, अच्छे एटीट्यूड के साथ, अच्छे बिहेवियर के साथ, एक परम पिता ईश्वर के हाथ में हाथ डाल के अगर हम नए जीवन में नई विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ते हैं ना दोस्तों, तो खुशियां ही खुशियां। मर्यादित संसाधन जो रहते हैं ना दोस्तों, लिमिटेड रिसोर्सेज बोलते हैं हम लोग, उसमें भी सकारात्मक रिजल्ट हम ला सकते, हम उपयुक्त बन सकते हैं दोस्तों, अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने काम धंधे की जगह पे, अपने फेलोशिप के लिए, अपने परम पिता ईश्वर। क्या उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ मुझे मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में। नहीं तो मैं खरीदी कर करके शराब पीता था, कुछ ना कुछ खुशी मिल जाए, और उसमें से भी 2 बूंद मैं हमेशा जमीन पे डालता था कृतज्ञता समझ। और मेरे जीवन में जो भी कार्य मैं करना चाहता हूँ ना दोस्तों, और मैं कर पाता हूँ आज, और उसका कारण ये है कि आज मुझे शराब की गुलामगिरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मुझसे आजाद मैं हो चुका हूँ, मुझे फ्रीडम मिला है, और मुझे इसलिए भी फ्रीडम मिला है कि आज मैं चॉइस कर सकता हूँ। आज मेरे पास उतना स्वतंत्र है कि मैं क्या आज शराब पीऊं या शराब नहीं पीऊं, क्या मैं आज अपने खुद को प्रेम करूं
अपने खुद को क्षमा करो, अपने आप का जैसा है वैसा स्वीकार करो। क्या मैं जीवन में आगे बढ़ूं या बढ़ना चाहता हूँ, ये मेरे हाथ। और इसलिए ये सब विचार जब मैं करता हूँ तभी एक पीस, एक शांति के साथ साथ मेरे अंदर आती हुई हर एक सुधार, हर एक प्रगति, उसको मैं महसूस करता हूँ दोस्तों। और जब महसूस करता हूँ फिर अंतरात्मा से फिर कृतज्ञता। और ये सब करते करते दोस्तों सबसे बड़ी बात ये रहती कि दोस्तों कि मुझे जो मध्यमुक्ति और मन को शांति और आशादायक जीवन मिल रहा है ना दोस्तों, और औरों को बांटने के लिए, मुझे कृतिशील रहने के लिए अगर मुझे संधि मिल रही है, समय मिल रहा है, और यह करने से ही मैं अगर सदैव कृतज्ञता में रह सकता हूँ दोस्तों, तो मुझे वो करते रहना चाहिए। और मेरे जीवन में वास्तविकता में जीने का सही में वही तो एक ग्रेटिट्यूड है, वही तो एक कृतज्ञता है। सही मतलब यही है दोस्तों कि आप सभी भाइयों ने मेरी जान बचाई है, और आप सभी भाइयों की शेयरिंग के द्वारा ही मुझे संयमी जीवन प्राप्त हो रहा है दोस्तों। और संयमी जीवन में रहने के लिए आप लोगों ने जो मेरा स्वीकार किया है, मुझे एक आशा देते देते मेरे बीमारी के ऊपर आपने मरहम लगाने का काम किया है। इसलिए बोला जाता है कि आप सभी भाइयों की शेयरिंग मेरे लिए एक लाइफ सेविंग ड्रग्स का। और ये सब करते जाने से सबसे बड़ा कृतज्ञता व्यक्त करने का या उसको प्रैक्टिस करने का अगर कौन सा चीज है दोस्तों, तो वो है 12। क्योंकि 12वें कदम में जो 3 भाग है ना दोस्तों, वो सबसे बड़ी बात है कि वो 3 भागों में मुझे ये बताया जाता है कि इन कदमों के परिणाम स्वरूप, मन तो बोले तो कौन से कदमों के परिणाम स्वरूप, तो पहले के 11 कदम जो आध्यात्मिक जागरण प्राप्त है हमारा अंदर, जो भी आध्यात्मिक जागृति हुई ना दोस्तों, और जो हमको सत विवेक वापस मिला है दोस्तों, हमको एक समझ मिली, हमको एक विजन मिला, एक नजर मिली, एक दृष्टिकोण मिला है दोस्तों। और उसके पश्चात ही संदेश को दूसरे शराबियों तक पहुंचाने के लिए ये दूसरा भाग, तभी तो मैं दूसरे को मैसेज दे सकता हूँ। वो भी तो सेवा का काम है, वो भी तो कृतज्ञता का काम है, वो भी तो आभार व्यक्त करना। और तीसरा जो भाग है 12वें कदम का, कि इन नियमों को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करने का हम प्रयत्न करें। तो ये 12वां जो कदम है ना दोस्तों, ये सबसे बड़ा जरिया है कि मेरे अपने आप को जो भी मिला है उसको हाथ जोड़ करके सर हृदय जिसको बोलते हैं अपन, आभार व्यक्त करते करते उसको बांटते रहना, उसको वापस करना, ईश्वर का कार्य सब। और ये करते रहने से दोस्तों मैं जीवित रह सकता हूँ। और ये काम मुझे मरते दम तक करते रहे, क्योंकि मुझे मरते दम तक अगर शराब से दूर रहना है तो ये कार्य मुझे करना है। और फिर एक बार फिर से वही बात कहना चाहता हूँ दोस्त, कि ये जो प्रोग्रेसिव ग्रेटिट्यूड है ना दोस्तों, ये बढ़ते जाने वाले जो कृतज्ञता है, इसको बढ़ाते बढ़ाते जाते हुए हमको 3 चीज का फिर से एक बार 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 यहाँ पे आके ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, बोलना पड़ता है कि मैं जीवित हूँ, उसके लिए आभारी हूँ आप सब। मैं मद्य मुक्त हूँ, इसलिए भी मैं आप सभी भाइयों का आभारी। मैं एक सदस्य हूँ, इसलिए भी आपका आभारी हूँ कि आपने अगर उस दिन मेरा स्वीकार नहीं किया, मुझे बीमारी के बारे में अवगत नहीं कराया होता, तो दोस्तों शायद ही मैं आज जीवित रहता। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे जीवन में अगर कृतज्ञता हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वही कृतज्ञता हमारे जीवन में शांति, एक पीस, एक विनम्रता हमारे अंदर, एक ठहराव, एक स्तब्धता जिसको हम कहते हैं, कि एक ऐसी चीज कि जिसमें पेंडुलम के जैसा इधर उधर अस्थिर नहीं, एक स्थिरता, स्टेबिलिटी वो ला सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। मीटिंग का समय शायद होगा। और दोस्तों मैं आज हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने मुझे बोलने का यहाँ पे अवसर दिया दोस्तों। और अनुज भाई, भाविन भाई, काबिल भाई, हमारे नरेश भाई, जितने भी मेरे जो दोस्त लोग हैं यहाँ पे, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आज ग्रेटिट्यूड इन एक्शन इस सब्जेक्ट से बोलने के लिए आमंत्रित किया दोस्तों, मैं आप सभी भाइयों का बहुत बहुत हाथ जोड़ करके आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे से अगर बोलने में अगर दोस्तों कुछ गलती हुई होंगी तो मैं उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। और फिर से एक बार रेवती भाई, आपको 1 साल का जो 6 दिसंबर को 1 साल आपने पूरा किया, तो ईश्वर आपको ताउम्र संयमित जीवन प्रदान करे। ये कहते हुए दोस्तों मैं आप सभी भाइयों का आभार व्यक्त करते हुए मैं यहाँ पे दोस्तों रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई, भाविन भाई, कामिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।